सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हो कि मैं अपना जो 2024 में मेंस हुआ है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस है और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेंस चल रहा था ऑब्वियसली। तो अभी मेंस खत्म हुआ लास्ट वीक और उसके बाद एक वीक का ब्रेक लिया है मैंने और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में अपन क्या ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले सबसे पहले ऐसे, ठीक है, जीएस 1 2 3 4 चारों सब्जेक्ट अपन क्या क्या था, कैसा ट्रेंड रहा वो बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, थिंग्स टू रिमेंबर, चेंज विद चेंजिंग यूपीएससी कैसे चेंज हो रहा है और अपन को कैसे उसके अकॉर्डिंग चेंज होना है। ठीक है, उसके बाद मेरी लर्निंग क्या रही, मैंने क्या सीखा और कैसे आपको मुझसे कनेक्ट करना है। ठीक है, जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू। उसके बाद सबसे पहले स्लाइड पे आते हैं अपन। हाँ, तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, तो ऐसे में सबसे पहले कॉमन टॉपिक्स जैसे कि हैप्पीनेस पे आया था। ठीक है, पावर, सोशल मीडिया और उसके इन्फ्लुएंस वगैरह इस पे आया था क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन टॉपिक्स थे वो कंपैरेटिवली सिंपल थे लास्ट ईयर कंपेयर में, ये मुझे समझ में आया। ठीक है, उसके बाद जो मैंने टॉपिक चूज किया वो क्या था, एक तो हैप्पीनेस, वो वाला टॉपिक कि देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। ठीक है, ये वाला। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन बी में मैंने चूज किया वो था ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। ठीक है, ये वाला। तो ये मेरा तो थोड़ा हैप्पीनेस वाला टॉपिक देखने में थोड़ा सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने चूज किया। और पावर थोड़ा, मैं सोशियोलॉजी में थोड़ा पावर और इसकी थ्योरीज पढ़ रखी थी तो मैंने पावर की तरफ इंक्लाइन हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा सही रहा, मतलब गुड अटेम्प्ट, मतलब हाँ, मतलब एज एक्सपेक्टेड जो था वो हुआ। ठीक है, और मैंने क्या किया था, एक चीज ये मैं करता हूँ कि ऐसे में थोड़ा जो सेकंड वाला ऐसे है वो पहले लिख देता हूँ, पहला वाला बाद में लिखता हूँ, क्योंकि एक 1.5 घंटे लिखने के बाद थोड़ा फ्लो आ जाता है तो दूसरा वाला ऐसे मेरा ज्यादा बेटर आता है। तो मैं चाहता हूँ एग्जामिनर वो पहले देखें, तो मैंने हैप्पीनेस वाला बाद में लिखा था और ये पावर वाला पहले। ठीक है, और एक चीज ये भी रही कि हाँ, ऐसे में थोड़ा मुझे उसमें टाइम लग रहा था कि जो यूपीएससी का पेज पेज जो होता है वो थोड़ा वाइड होता है, मतलब। तो मुझे थी वो टेस्ट सीरीज की आदत, विजन फॉरम वगैरह इन सब की, तो उनका लेंथ में ज्यादा होता है पेज, तो थोड़ा उसमें मुझे कंपेटेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, लेकिन एक बार जो फ्लो बना तो हो गया था। थोड़ा मैं पैनिक भी कर रहा था क्योंकि पहला पेपर होता है ऐसे जब, तो जैसे जो लिखने का थोड़ा फ्लो नहीं आता, लेकिन ओवरऑल ठीक है, हो गया था, सही रहा था ऐसे मेरा। अब देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, उसके बाद जीएस वन थोड़ा डिफिकल्ट वो नहीं, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं। ठीक है, ज्योग्राफी में फैक्चुअल टॉपिक्स काफी ज्यादा है, जैसे ट्विस्टर हुआ, डेमोग्राफिक विंटर, ऑरोरास के बारे में पूछ लिया था, क्लाउड बर्स्ट के बारे में पूछ लिया था। ठीक है, तो फैक्चुअल टॉपिक्स काफी ज्यादा थे। अब जिसको पता हो ट्विस्टर वो ही कर पाएगा, मतलब ऑब्वियसली इनमें इसमें कुछ अपनी नॉलेज का वो यूज नहीं, मतलब जस्ट कुछ राइटिंग स्किल्स का यूज नहीं है। तो साइक्लोन को साइक्लोन समझ लिए, लेकिन ट्विस्टर देखा जाए टोर्नेडो होता है। ठीक है, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी यंग शेल्डन करके। ठीक है, तो उसमें ट्विस्टर आते रहते थे उधर, तो मुझे उससे आइडिया था कि हाँ, क्लाउड वो होता है, टोर्नेडो होता है। तो देख रहे हो कहाँ की नॉलेज कहाँ पे यूज आ जाती है, तो हमेशा अवेयर रहना चाहिए सराउंडिंग को लेके। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में कॉमन टॉपिक्स थे चोलास और पल्लव आर्ट्स। तो चोलास तो काफी ज्यादा बार पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी, तो वही थीम्स रिपीट हो गई, तो ठीक है, ये मुझसे बन गया था। अच्छा, हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आए, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर था। इस पे काफी टफ क्वेश्चन था, वर्ल्ड वॉर 1 और बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर। उसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मुझे तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा टफ लगा, मैं जितना प्रिपेयर करके भी नहीं गया था। सोसाइटी, ऑल्दो मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल है, लेकिन तब भी मुझे सोसाइटी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगा। इसमें क्वेश्चन काफी मतलब लेंदी से आए थे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यंग अनमैरिड वुमेन का माइग्रेशन हो रहा है सिटीज की तरफ, उसका फैमिली रिलेशन में क्या impact पड़ेगा, ऐसा कुछ लंबा सा क्वेश्चन था। उसके बाद इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज पे क्वेश्चन था, तो मुझे तो ये काफी टफ लगा, लेकिन ओवरऑल गुड अटेम्प्ट इसलिए बोलूंगा मैं क्योंकि मेरा ट्विस्टर वगैरह ये सब, मतलब ज्योग्राफी में फैक्चुअल आते थे ये सब मेरे। डेमोग्राफ विंटर भी पढ़ा हुआ था, अरोरा भी पढ़े हुए थे, क्लाउड बस भी था, पता था मुझे, और आर्ट एंड कल्चर बन गया था। ठीक है, सोसाइटी हो गया था मतलब ओवरऑल। तो जीएस 1 मेरिट सही रहा फिर भी, ठीक है, देखा जाए तो। लेकिन हाँ, फैक्चुअल काफी ज्यादा था। उसके जीएस 2 की बात करें अपन, तो वेरिएशन था प्रीवियस ट्रेंड से। करंट के काफी टॉपिक्स थे, जैसे पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन एक्ट पूछ लिया, चेंजेस इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन पूछ लिया, साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन पूछ लिया। लेकिन कॉमन टॉपिक्स भी थे, जैसे कैग हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पीआईएल। ठीक है, और उसके बाद अपना कंपैरिजन विद कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से कंपैरिजन करना था, सेकुलरिज्म। ठीक है, तो ये काफी मतलब बहुत बहुत अलग क्वेश्चन नहीं था, ये नॉर्मल था। सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन था, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन था, ये तो सिलेबस के डायरेक्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आईआर में सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, ये मेरा पेड टेबल नहीं था, लेकिन हाँ, इंडिया मालदीव तो मुझे लग रहा था आएगा क्योंकि न्यूज में काफी ज्यादा था। उसके बाद एक टफ क्वेश्चन आया था कि यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी और इंडिया चाइना अल्टरनेटिव। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ, यूएनएससी सीटीसी काफी टफ क्वेश्चन लगा मुझे तो।
उससे सोशल जस्टिस डुएबल था, पब्लिक हेल्थ पे क्वेश्चन, पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन, सारी रिपीटेड थीम थी, कुछ अलग नहीं। लेकिन मेरा ये एवरेज अटेम्प्ट मैं कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये करंट टॉपिक्स थे। पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन एक्ट वगैरह ये सब मैंने अच्छे से पढ़े नहीं थे, ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन पढ़ा था, लेकिन इसमें काफ़ी और एक क्वेश्चन और आया था, एक एथिकल एंगल थोड़ा पूछा था, डीएनए टेस्टिंग करते हैं अगर अपन जो फीटस होता है उसका, तो वो भी काफ़ी यार अच्छा क्वेश्चन था मतलब। तो GS2 यार काफ़ी लोगों का सही नहीं गया, मतलब मुझे भी, मेरा भी एवरेज ही बोलूंगा कि एवरेज गया, ठीक है। GS3 की बात करें तो इकोनॉमी में कॉमन टॉपिक्स थे कि हाँ इंक्लूसिव ग्रोथ था, इन्फ्लेशन में क्वेश्चन आया था कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, और लेबर कोड्स फिर से करंट आया है यहाँ पे, ठीक है। उड़ान स्कीम आई जो रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम है, ठीक है। उसके बाद अपना एग्रीकल्चर में मिलेट्स पे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली करंट में काफी चल रहे हैं मिलेट्स, ठीक है। इरीगेशन, बफर स्टॉक पे, लैंड रिफॉर्म तो सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आया था। इंटरनल सिक्योरिटी में नार्को टेररिज्म शायद न्यूज में था, फिर इस पे क्वेश्चन। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अभी अभी पास हुआ है, तो ये इस पे क्वेश्चन वाले देखो करंट का कितना रेलिवेंस बढ़ते जा रहा है आप देखो तो। फिर इंडो चाइना इंडो पाक बॉर्डर इशूज तो ये तो नॉर्मल, और सोशल मीडिया एंड साइबर सिक्योरिटी ये भी नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट और डीएम की बात करें तो EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और रिवर्ट पे क्वेश्चन था, डिजास्टर रैली फ्रेमवर्क पे, सेंडाई फ्रेमवर्क पे, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है डीएम में तो, ठीक है। और अर्बन फ्लड्स पे, ये काफी न्यूज में चलते रहते हैं अर्बन फ्लड्स, ठीक है। लेकिन उसके अलावा साइंस एंड टेक में काफी डायनेमिक, जैसे एस्टेरॉइड और उसकी टेक्नोलॉजी, डार्ट मिशन वगैरह ये सब पूछ लिया था। फ्रेश वाटर की अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पूछ ली थी। जो फास्ट टेक था उसमें क्या चेंजेस आए इसमें, तो काफी यार साइंस टेक तो मुझे तो काफी टफ लगा यार, मतलब मेरा बीटेक, ऑल दो मेरा बीटेक है NIT भोपाल से, लेकिन तब भी यार साइंस टेक मेरा मतलब इतना अच्छा नहीं गया। तो GS2 और 3 में मेरा 10-10 मार्कर छूट गया था, क्योंकि मुझे ये जैसे फेस वोटर वाला अच्छे से आ नहीं रहा था, तो मैंने और जगह टाइम ज़्यादा दे दिया, तो 10, बाकी GS1 कंप्लीट हो गया था, GS4 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एवरेज अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि मेरा यार जो करंट वाला पार्ट था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो आप देख सकते हो करंट काफ़ी ज़्यादा था इसमें, ठीक है। उसके बाद GS4 में बात करें केस स्टडीज की, तो हाँ ओके ओके टाइप थी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं थी जैसे 2022 में आई थी, और बहुत सिंपल भी नहीं थी जैसे 2023 में आई थी, ठीक है। तो बीच का था, मिडवे बिटवीन 2022 एंड 23, ठीक है। कॉमन टॉपिक्स लाइक AI टेररिज्म, नक्सलिज्म, वाटर क्राइसिस, तो कहीं ना कहीं ये GS3 के टॉपिक्स थे और इन पे केस स्टडीज बनी थी, तो मुझे तो काफी मतलब ऐसा लगा कि GS3 का कंटेंट GS4 में लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था उस टाइम लिखते हुए, ठीक है। तो सेक्शन ए में मुझे तो काफी टफ लगा, ठीक है। लेंदी सेक्शन तक बहुत बड़े क्वेश्चन थे जैसे 2022 में आए थे, ठीक है। और क्वेश्चन टफ भी थे, मतलब थीम्स भी ज्यादा रिपीटेड नहीं थी, तो काफी दिमाग लगाना पड़ रहा था, मेरे 10-10 मिनट तक गए इन क्वेश्चन में। लेकिन जो कोड बेस्ड क्वेश्चन थे वो सिंपल आए थे, तो उनमें मैंने टाइम बचा लिया था, ठीक है। तो वो मैंने जल्दी जल्दी आखिरी में कर दिए थे, ठीक है। तो करंट टॉपिक्स जैसे ये आई, ग्लोबल वार्मिंग, वॉर, भारतीय नई संहिता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब करंट तो यार भड़ के था इस बार तो GS में, तो मैं तो सीधा आपको दिख भी रहा होगा जितने टॉपिक्स में बता रहा हूँ। उसके बाद कॉमन टॉपिक्स जैसे कि कोड नहीं है, जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स, मिशन कर्मी होगी, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ये सब। तो ओवरऑल मैं गुड अटेम्प्ट इसलिए कहूंगा क्योंकि पेपर कंप्लीट करना चैलेंजिंग होता है एथिक्स में, तो मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं तो बड़ा खुश था उस टाइम पे कि हाँ चलो ठीक गया। लेकिन हाँ टॉपिक्स डायनेमिक है, मतलब सारे पेपर ही डायनेमिक होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, फैक्चुअल एंड डायनेमिज्म का पार्ट बढ़ते जा रहा है, ये ओवरऑल अभी मुझे देख के जो समझ में आया वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के यूपीएससी मेरी लर्निंग क्या रही, यूपीएससी डायनेमिक होते जा रहा है टाइम टू टाइम। लास्ट ईयर प्री बहुत अजीब आया था, इस बार मेंस थोड़ा टफ सा आया, ठीक है। तो करंट अफेयर से टच रहा हूँ थ्रू आउट द ईयर, अब ये नहीं कि आप ये क्या 2 दिन करंट अफेयर्स देख रहे हो, ठीक है, साल भर देखो। उसके बाद जो सब्जेक्ट के एप्लीकेशन पार्ट है उस पर फोकस करो, रट्टा मारना का कुछ मतलब रह नहीं गया, रट्टा मारना भी जरूरी है कुछ कुछ फैक्चुअल चीजों का, लेकिन हाँ थोड़ा करंट अफेयर्स से रिलेट करो तो अच्छा है, स्टैटिक और करंट का लिंकेज बनाने की कोशिश करो। उसके बाद एग्जाम लाइक कंडीशन मॉक इस तरह से दो कि एग्जाम की फील आ जाए पूरी, जैसे अभ्यास में मेरा 30-40 नंबर का छूट रहा था, वो 20 दिन पहले दिया था मैंने, विजन क्या बोलते हैं विजन का अभ्यास, ठीक है, फॉरम का सिमुलेशन भी दिया था मैंने। तो उससे मुझे समझ में आ गया कि यार स्पीड पे वर्क करना जरूरी है, तो मेरे मेन एग्जाम में पेपर कंप्लीट हो गए, तो फॉर्चुनेटली मैंने मॉक टेस्ट से सीखा, तो आप भी सीखो, ठीक। उसके बाद प्री चाहे मीन्स मॉक टेस्ट का काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक। उसके बाद ये मैंने पॉइंट लिखा है कीप देन मोर देन वन एडमिट कार्ड, ID कार्ड, पेन्स, तो ऐसा इसलिए क्योंकि GS1 और 2 के बीच में मेरा एडमिट कार्ड खो गया था, ठीक है। वो तो अच्छा है कि मेरा सेंटर UPSC भवन था, तो मैंने उन पे जाके रिक्वेस्ट कर ली, तो उन्होंने मेरा प्रिंट आउट निकलवा दिया, लेकिन दिक्कत बहुत आ जाती है अगर वो एडमिट कार्ड नहीं मिलता तो एंटर भी नहीं कर पाता। एडमिट कार्ड ज्यादा रखा, एक से ज्यादा रखो, ID कार्ड में जो भी चीज है एक्स्ट्रा लेके चलो, क्या दिक्कत, मतलब क्योंकि उसकी वजह से मैं पैनिक भी काफी कर गया था। तो GS2 मेरा इसलिए काफी सही नहीं गया, क्योंकि मैं एडमिट कार्ड खोने की वजह से, ठीक है, थोड़ा, ठीक है।
और डोंट पैनिक इफ थिंग्स गो डजंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है। प्लान के हिसाब से चीजें ना चलें, होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है, यूपीएससी में भी, लाइफ में भी, ठीक है। तो कुल मिला के लाइफ में बस पर्पस रखो, अपना बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा, अपने हाथ में कुछ है नहीं देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो, और आपको डाउट क्वेरी हो या पर्सनलाइज प्लान बनाना हो 2025 के लिए, तो और अदर एग्जाम जैसे सीडीएस एपीएफ के लिए, तो आप मेरा टेलीग्राम, पहले तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और आंसर एवेल्यूएट कराने हैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है। और लास्ट ईयर मेरा जीएस प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर था, 106 मार्क्स करीब थे, जबकि प्रीलिम्स तब आया था, और इस बार ही मेरे 100+ मार्क्स कुछ स्कोर आ रहा था। तो आपको प्रीलिम्स में कहीं पे भी हेल्प चाहिए हो तो मैं शायद हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और इसको लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करो यार, थैंक यू।